after a while, we have to ask, you've been in the news recently for receiving some threatening messages, and you were unhappy about the leak of this information in the media. Can you throw some light upon this? Why have you not filed an FIR if that is the case? I would have loved to answer all these questions, but actually we are here for something else that we have to discuss upon. And if we do not talk about why we are here for, it's going to be diluted. So we'll stick to the questions regarding this collaboration. Everything else can be spoken about later on. Is that a problem? Something really the public wants to know, and also the media wants to know exactly what exactly happened. Obviously, the second question would be regarding your album and everything, but we definitely would want a clarity as to what exactly happened. And it's very clear that you read my statement? Yeah, I have read your statement. That's all I have to say. But if you can put out a statement, yeah, it should be all a gathered. I put out a statement already, and it was very, very, very intricately written. I put a lot of heart and soul in writing it. I did not leave any stone unturned. I exactly wrote what happened, what would have happened, and the way I felt was absolutely expressed in my statement. If anything else spoken about this would be just a repetition of what I just said in that letter. लेकिन सोनू एक सवाल आपने भरत चौधरी का जिक्र किया था। एबीपी न्यूज़ ने उससे बात की, उन्होंने कहा कि सोनू हमारे अच्छे दोस्त हैं, हम आगे भी उनके साथ काम करेंगे, और मैं छोटा सकील को भरत चौधरी का मेरा उनसे कोई नाता नहीं है, तो आगे जब आप काम करेंगे तो दबाव में करेंगे भरत के साथ, या आगे बिल्कुल काम नहीं करेंगे? वो आप जब मैं अमेरिका जाऊँगा तो देख लेना तभी अपने आप। लेकिन आप उनके बयान से सहमत हैं कि वो छोटा सकील को नहीं जानते? मुझे मैं कोई ऐसा टिपिकल सेलिब्रिटी या स्टार नहीं हूँ, ऐसा कोई टिपिकल सेलिब्रिटी स्टार नहीं हूँ जो अपने देश की प्रेस से ईगो रखूंगा या मैं कुछ सोचूंगा कि प्रेस, मैं जानता हूँ ये आपका काम है, मैं जानता हूँ, और एवरीबडी इज वर्किंग फॉर द प्रोफेशन। मैं बिल्कुल मैंने जबकि मुझे पता था कि आप ये मुझसे यहाँ पे आके बातें पूछेंगे, फिर भी मैं उस हिम्मत से यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि मुझे आप बात कर लीजिए, मैं बात कर लेता हूँ जनाब। हाँ, आप लोग बहुत ज़्यादा बात करें, इनफैक्ट पहले भी बहुत ज़्यादा शुरू हो रहा था, तो मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं बोलूँ नहीं मुझे ये नहीं करना होगा। आई एम नॉट सो ओवर ड्रामेटिक। किसी कभी आज तक किसी ने कभी एक लेटर के थ्रू स्टेटमेंट नहीं दी होगी, कभी आप हिस्ट्री में चेक कर लीजिए। मैं थोड़ा सा इस मामले में ज़्यादा फ्रैंक हूँ, जो मुझे कहना था मैंने कहा था, और इसके पहले आप किसी भी दुनिया की हिस्ट्री में देखेंगे तो किसी ने स्टेटमेंट से इस बात को वेरीफाई नहीं किया होगा। अब ये है कि मैं अपने ही देश में हूँ, और मैं चाहूँगा कि मेरे दोस्त जो प्रेस में हैं एक कुछ वक्त के लिए ये दरकिनार रखें कि ये उनका एक प्रोफेशन का हिस्सा है। सिर्फ ये सोचें मेरे पर्सपेक्टिव से कि क्या मुझे इस बात को और पावर देनी चाहिए, क्या ये ठीक होगा मेरे लिए, क्या ये मेरे परिवार के लिए ठीक होगा कि मैं इस बात के बारे में ज़्यादा जिक्र करूँ, ज़्यादा बोलूँ, ज़्यादा दया लोगों से लूँ, या ज़्यादा अपने आप को ओवर स्मार्ट दिखाऊँ, कि मैं ज़्यादा ऐसी कोई बात बोल दूँ जो कंट्रोवर्शियल हो जाए, और या फिर मैं ऐसी कोई बात बोल दूँ जिससे इस बात को दूर मिल जाए। अभी बात आहिस्ता आहिस्ता मेरे कंट्रोल में आ रही है। आप अगर आप मेरी चिंता दिखा रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच। चिंता ना करें, क्योंकि चीज़ें अभी स्थिर हैं। अगर हम इस बात में ज़्यादा बातचीत करेंगे तो इस बात को ज़्यादा दूर मिलेगा और मेरे हाथ से बात फिर निकल जाएगी। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप प्लीज़ को जहाँ पे भी ख़त्म हुई है यहाँ पे रहने दीजिए, ज़्यादा इस पे ना जिक्र करें तो अच्छा होगा। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। सोनू, हमारी चिंता थी आपके लिए है, क्योंकि आप देश के बेहतरीन कलाकार हैं, देश की अमानत हैं, लेकिन ये पहली बार नहीं था जो आपने स्टेटमेंट में कहा था कि आप पहली बार 26 साल पहले आपने जिक्र किया था कि आपको एक बार पहले 2006 तो उस वक्त भी आपने जिक्र किया था 2000 कभी हो सकता है बोलने में दिक्कत, लेकिन ये जब पहली बार नहीं है और ये हो रहा है तो सिलसिला चुप रहने से थम जाएगा या तो चुप नहीं रहा? मैंने तो स्टेटमेंट दी है। क्या आप सुरक्षित फील कर रहे हैं? हाँ, सिर्फ स्टेटमेंट से आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? क्योंकि अगर कानूनी तौर पे एफआईआर दर्ज ना हो तो जाहिर है बात, वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। वो मेरा लुकआउट है, मेरा भारतीय पुलिस का लुकआउट है कि इस पे क्या कमी कदम उठाना है।
No, Sonu, we understand completely what you're saying, and I mean, even if you watch the reportage that's been happening on this, it's not in a negative light. It's not to get you or your family into trouble. I appreciate that, of But course. just one clarification that maybe we need from our end is that the letter, where it starts on a note saying that you did not feel threatened this time around, that the messages were not threatening, but you did end the letter by saying that you want your freedom as an artist. You want to choose where you work with, who you work with. So at the end of that letter, you're still conveying that you're not happy, right, with the kind of treatment being meted out to you. Would you be happy? What's the point? So what is the step that you're planning to take? To not give this more power. That's my step. And you guys got to be with me with this. This is my step, to not give this more power. Let me not give this any more power. Let me not make myself feel that this is the only issue in my life. I'm happy that God has made me what I am. I'm happy that I am blessed with two eyes and two ears to listen, a body, till whatever time it lasts. I'm happy with a lot of things that are there in my life. So let me be happy about it. Let's not give this more power. Thank you so much. Yeah, good evening. This is Vijay Shantan here from the media and an artist as well. Today's production, The Mystical Laws, could you throw some light how much mysticism is really involved in it, and regarding the title as well? Sorry, could you repeat your question again? How much mysticism is involved in this production and the title? How significant is it? I see. So, as I mentioned, this is a prophetic movie. That means it's going to happen to us. So I think we have to be prepared. So I think most of the old content was created by Master Hoka. And this is kind of, he gained some inspiration from the other world. So this is a totally realistic movie, I think. Do you personally believe in the mystic world and in the power of mysticism? Sorry? Do you believe in it? Yes, of course. Yeah. So the message contained in this movie is that most important things reside in what we cannot see. So this is a very strong message from this movie. Thank you.